एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के सभी ट्रेड के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसमें हम लोग करेंगे पार्ट 17 जो कि है आपका अंतिम पार्ट। फाइनली हम लोग लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले के 16 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रॉपर हमने एक फ्रेश प्लेलिस्ट बना दी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर हिंदी एंड इंग्लिश के नाम से, उसमें आप जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये आपके वही सभी क्वेश्चन हैं जो निमी के 418 PDF के क्वेश्चन हैं, उनको हमने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक साथ प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से वीडियो आगे बढ़ सकती है यूट्यूब पे। एंड चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले टाइम में सभी वीडियोज़ एंड अपडेट चैनल की मिलती रहें। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पार्ट से हमने लिया है, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। जिसका भी राइट आंसर होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 401 से स्टार्ट करेंगे। 16 पार्ट में हम लोग 400 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 401 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कम्प्लीटली न्यू स्किल इज कॉल्ड। ये कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, इसमें 418 में से करीब 30-40 क्वेश्चन, बट रिवाइज कर लीजिए उसमें क्या जाता है। पूरी तरह से नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेमी स्किल्ड यानी अर्धकुशल, रीस्किलिंग, स्किल्ड वर्कर या अप स्किलिंग। तो पूरी तरह से कंप्लीट अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसे बोलते हैं रीस्किलिंग, बट अगर कोई स्किल आपको आती है आप उसी में कुछ और एडवांस सीख रहे हैं तो उसे बोलते हैं अप स्किलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 402 नंबर, लर्निंग अ न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क इज कॉल्ड। मौलिक रूप से समान प्रकृति को करने के लिए एक नया कौशल सीखना कहा जाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि एक लकड़हारा है, वो नॉर्मल एक कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, अभी वो एक इलेक्ट्रिक एक्स ले लेता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अप स्किलिंग हो गया। ठीक है, समान प्रकृति का काम है लेकिन उसमें नए तरीके से किया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे अप स्किलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ कैरियर इज कॉल्ड। कैरियर के भीतर नौकरियों के एक छोटे समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं कैरियर पाथवे। आपका पूरा कैरियर होता है, इसमें छोटे छोटे जॉब्स आप करते जाते हैं, यही पूरा होता है कैरियर पाथवे आपका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंजेज इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू। हम दुनिया में रुझानों और परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं किसके माध्यम से? न्यूज़ यानी समाचार से, टेलीविज़न यानी टीवी से, मल्टीपल टास्क ऑनलाइन एकाधिक कार्य ऑनलाइन करके, या मार्केट स्कैन से। तो मार्केट स्कैन से हम जो ट्रेंड्स एंड चेंजेज हो रहे हैं दुनिया में उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगला है, प्लान प्रिपेयर परफॉर्म इज़ रिलेटेड टू। तो प्लान प्रिपेयर एंड परफॉर्म आपका रिलेट करता है इंटरव्यू अटेंड करने से। पहले आप प्लान करिए अच्छे से, उसके लिए प्रिपेयर होइए, देन आप वहाँ जाके परफॉर्म करिए। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है आपके इंटरव्यू अटेंड करने से रिलेटेड। अटेंडिंग इंटरव्यू इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीशन ऑफ योर ITI ट्रेनिंग व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट अ जॉब। आपका ITI प्रशिक्षण पूरा होने पर पहला कदम क्या है? ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर, रिपोर्ट फॉर वर्क, वेट फॉर जॉब ऑफर या ज्वाइन अप्रेंटिसशिप। तो ITI कंप्लीट होने के बाद आपका पहला स्टेप होना चाहिए आप अप्रेंटिसशिप कहीं ज्वाइन करिए, एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर कई सारी वैकेंसी जैसी आती जिसमें ITI के साथ साथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान किन चीज़ों से बचना चाहिए? ग्रीट द एम्प्लॉयर विद द स्माइल, नियोक्ता को मुस्कान के साथ नमस्कार करें। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, आँख से संपर्क बनाए रखें। लुक समवेयर एंड आंसर, देखें कहीं और जवाब दें। या आंसर क्लियरली एंड लाउडली, स्पष्ट और ज़ोर से उत्तर दें। तो यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए? वो ये नहीं करना चाहिए देखना कहीं और जवाब देना सामने, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई कंपनीज टू सेलेक्ट पीपल फॉर जॉब। कंपनीज का मतलब कोई भी कंपनी है, अगर उन लोगों को सेलेक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है जो उनको ज़रूरी रहता है? वो आपका क्या रहेगा? सर्टिफिकेट, ये रिज्यूमे, स्पोर्ट सर्टिफिकेट या कंडक्ट सर्टिफिकेट। तो राइट आंसर है आपका, उन्हें चाहिए सबसे पहले आपका रिज्यूमे यानी बायोडेटा, जिससे वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अगला क्वेश्चन है 409 नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAPS। तो ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे फुल फॉर्म वाले। NAPS का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका ये अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमोशन यानी स्कीम, योजना। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर NAPS पोर्टल। NAPS पोर्टल पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? योर मोबाइल नंबर, आधार नंबर,
पैन कार्ड नंबर या वैलिड ईमेल आईडी, तो है वैलिड ईमेल आईडी राइट आंसर। वैसे तो देखिए आपको लगता मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर भी है, ठीक है, बट प्राइमरी रिक्वायरमेंट सबसे मेन जो है वो आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। इस पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इसके बाद आप जहाँ भी अप्रेंटिसशिप अप्लाई करेंगे इसी मेल पे आपको उसकी आगे की डिटेल आती रहती हैं। 411 नंबर क्वेश्चन है, अ मैन बॉट अ लैम्प फॉर ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर ₹120, व्हाट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक आदमी ने 100 रुपये में एक लैंप यानी दीपक खरीदा और उसे कितने में बेच दिया, 120 में, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। तो देखिए प्रतिशत लाभ, यहाँ सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कितना हुआ उसे, तो प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस 120 माइनस कॉस्ट प्राइस 100, कितना का प्रॉफिट आया 20 रुपये। तो परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपान कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितने में था 100 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का, 20 रुपये का भी हुआ 20% का भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, राइट आंसर आपका 20%। अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 आल्सो नोन एज, कार्यस्थल पर महिलाओं का प्रिवेंशन, रोकना मतलब क्या है, प्रिवेंट करना, उनके साथ कोई गलत ना हो, अधिनियम 2013 को किस रूप में जाना जाता है, PUSH, POSH, PPP या POS, तो उसे हम कहते हैं POSH, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 413 नंबर, रजिस्टरिंग ऑन द स्पेस पोर्टल प्रोवाइड्स अ लर्न व्हाइल अर्न अपॉर्चुनिटी, ऐसा कौन सा पोर्टल है जिसपे पंजीकरण करने से आपको एक लर्न व्हाइल अर्न मतलब आप कमाएं भी और सीखें भी, ऐसा एक अवसर आपको प्राप्त होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर, UPSC, NAPS या SSC, तो राइट आंसर आपका NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो पोर्टल है, इस पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आपका अप्रेंटिसशिप लगता है एंड अप्रेंटिसशिप में आपको एक सर्टेन अमाउंट स्टाइपेंड के तौर पे मिलता है, साथ में आपको ट्रेनिंग भी दी जाती, काम को सिखाया भी जाता है। अगला 414 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन इज़ नॉट अ कैरियर साइट टू फाइंड जॉब, इनमें से नौकरी खोजने के लिए कौन सी एक कैरियर वेबसाइट नहीं है, linkedin.com, timesjob.com, babajob.com या shaadi.com, तो ये तीनों आपकी जॉब खोजने की वेबसाइट्स हैं, बट shaadi.com एक आपका शादी वगैरह सर्च करने के लिए वेबसाइट है, कैरियर के लिए नहीं है। अगला 415 नंबर क्वेश्चन है, हु विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ICC इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ICC का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो POSH पीछे आपने देखा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, इसके लिए हर कंपनी में एक ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाता है। उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर PO रहता है, पीठासीन अधिकारी रहता है, वो कौन होना चाहिए, सीनियर लेवल का फीमेल एम्प्लॉय, सीनियर लेवल मेल एम्प्लॉय, जनरल मैनेजर या CEO, राइट आंसर है कोई भी सीनियर लेवल की फीमेल एम्प्लॉय उसका पीठासीन अधिकारी बनाई जा सकती है। 416 नंबर क्वेश्चन है, यू कैन मेंटेन हाइजीन एट द स्पेस एंड स्पेस लेवल्स, आप जो हाइजीन है, स्वच्छता है, उसे किस किस लेवल पर बनाकर रखेंगे, पर्सनल एंड विलेज लेवल पे, कम्युनिटी एंड टाउन लेवल पे, सिटी एंड कम्युनिटी लेवल पे या पर्सनल एंड कम्युनिटी लेवल पे, तो राइट आंसर आपका पर्सनल। सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, स्वच्छता का ख्याल रखेंगे एंड उसके साथ साथ अपने आसपास एनवायरनमेंट जो है, कम्युनिटी आपके आसपास की, उसका भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 417, इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज नोन थ्रू, किस प्रकार की नौकरियों की इस समय मांग है, ऐसी जानकारी आप किस माध्यम से जान पाएंगे, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की इकोनॉमी से, मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के बेसिस पर जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उसके बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम से या यूनियन बजट से, तो राइट आंसर आप मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी है उसका जो मार्केट ट्रेंड होगा उसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि कैसी जॉब आगे डिमांड में है। 418 नंबर क्वेश्चन है, मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर फूड आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेस हाइजीन, तो ये कैसी हाइजीन है, नाखून आप अपने काटेंगे, टीथ आप अपने खुद के ब्रश कर रहे हैं, तो ये सब कैसी हाइजीन है, ये है आपकी पर्सनल हाइजीन। कटे और साफ़ नाखून बनाए रखना, दिन में 2 बार दांतों को साफ़ करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना, ये सब पर्सनल यानी व्यक्तिगत हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। 418 क्वेश्चन यही था आपका कंप्लीट PDF आपका हमने आज कंप्लीट किया एंड इस कंप्लीसन के लिए आप सभी लोगों का भी काफ़ी धन्यवाद, आपने वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया, बोनस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर करते रहते हैं, ऐसे ही चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। यहाँ पे बोनस क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ की स्किल टू बी यूज्ड फॉर अ मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है, जो भी राइट आंसर हो कमेंट जरूर कीजिएगा,
कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, MBA डिग्री या अपीयरेंस? क्या है राइट आंसर? कमेंट में हम आपका वेट कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। पूरे पार्ट 17 आप कंप्लीट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनका भी एग्जामिनेशन अच्छा हो। लाइक कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो कर दीजिएगा प्लीज़। शेयर कर दीजिए वीडियो को खूब सारा। एंड चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो हिट कर दीजिए। यहाँ पे रहने का आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। ITI की स्टडी के साथ साथ ITI की जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट, साथ साथ ITI की अपडेट, सब कुछ आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।